संस्कृत प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी पीछे का अनुबंध हम देख रहे हैं, पृष्ठ संख्या 142, 15 नंबर। विद्यार्थी जीवन। जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। जीवनम चतुर्षु भागेषु विभज्यते। जीवनम चतुर्षु भागेषु विभज्यते। इनको 4 आश्रम भी कहते हैं। एते चत्वरः आश्रमाः अपि कथ्यन्ते। एते चत्वरः आश्रमाः अपि कथ्यन्ते। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम है। प्रथमः आश्रमः ब्रह्मचर्याश्रमः अस्ति। यही विद्यार्थी जीवन है। एतद् एव विद्यार्थी जीवनम अस्ति। मनुष्य के जीवन की पहली आधारशिला विद्यार्थी जीवन ही है। मनुष्य जीवनस्य प्रथमा आधारशिला विद्यार्थी जीवनम अस्ति। मनुष्य विद्यार्थी जीवन में अपना जीवन जैसा बना लेता है, उसका भविष्य जीवन भी उसी प्रकार का हो जाता है। मनुष्यः विद्यार्थी जीवने स्वस्य जीवनम यादृशं सृजति। बनाना श्रीगतो धातु है, बनाने अर्थ में। तो यादृशं सृजति तस्य भविष्य जीवनम अपि तादृशं भवति। यही समय है जब विद्यार्थी सारे विद्याओं, सारे गुणों और सारी कक्षाओं को सीखता है। एषः एव समयः यदा विद्यार्थी सर्वाः विद्याः, सर्वान् गुणान्, सर्वाश्च कलाः शिक्षते। विद्यार्थी जीवन में सीखी हुई सारी विद्याएं आदि उसके भावी जीवन में काम आती हैं। विद्यार्थी जीवने शिक्षिताः विद्यादयः तस्य भावी जीवने उपयोगिन्यः भवन्ति। इस समय ही मनुष्य आचार विचार, संयम, शील और सत्य आदि गुणों को सीखता है। अस्मिन् एव समये मनुष्य आचार विचारान्, संयमं, शीलं, सत्य आदि च गुणान् शिक्षते। जो मनुष्य विद्यार्थी जीवन का जितना सदुपयोग करेगा वह उतना ही बड़ा मनुष्य होगा। यह मनुष्य विद्यार्थी जीवनस्य यावत् सदुपयोगं करिष्यति सः तावत् एव महान् मनुष्यः भविष्यति। देखिए, प्रारंभ से मैं संस्कृत पढ़ रहा हूँ। जीवनम चतुर्षु भागेषु विभज्यते। एते चत्वारः आश्रमाः अपि कथ्यन्ते। प्रथमः आश्रमः ब्रह्मचर्य आश्रमः अस्ति। एतत् एव विद्यार्थी जीवनम् अस्ति। मनुष्य जीवनस्य प्रथमा आधारशिला विद्यार्थी जीवनम् अस्ति। मनुष्यः विद्यार्थी जीवने स्वस्य जीवनं यादृशं सृजति तस्य भविष्य जीवनम् अपि तादृशं भवति। एषः एव समयः यदा विद्यार्थी सर्वाः विद्याः, सर्वान् गुणान्, सर्वाश्च कलाः शिक्षते। विद्यार्थी जीवने शिक्षिताः विद्यादयः तस्य भावी जीवने उपयोगिन्यः भवन्ति। अस्मिन् एव समये मनुष्य
आचार विचारान् संयमं शीलं सत्य आदि च गुणान् शिक्षते। यह मनुष्यः विद्यार्थी जीवनस्य यावत् सदुपयोगं करिष्यति सः तावत् एव महान् मनुष्यः भविष्यति। अग्रे पश्यतु। शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षायाः उद्देश्यम्। शिक्षा मनुष्य की बौद्धिक शक्ति को विकसित करती है। शिक्षा मनुष्यस्य बौद्धिकीं शक्तिं विकसयति। शिक्षा ही मनुष्य को पशु से पृथक करती है। शिक्षा एव मनुष्यं पशोः पृथक करोति। शिक्षा के द्वारा मनुष्य विद्वान और बुद्धिमान होता है। शिक्षया मनुष्यः विद्वान बुद्धिमान च भवति। शिक्षा के द्वारा मनुष्य शुभ अशुभ, पाप पुण्य, उचित अनुचित, धर्म अधर्म को ठीक ठीक समझता है। शिक्षया मनुष्यः शुभ अशुभम, पुण्य पाप पुण्यम, उचितम अनुचितम, धर्माधर्मम यथार्थतः संजानाति, अच्छे प्रकार जानता है, समझता है। वह उनमें से उत्तम वस्तुओं को और गुणों को स्वीकार कर लेता है और अनुचित को छोड़ देता है। स तेषु उत्तम वस्तुनि उत्तम गुणांच स्वीकरोति, अनुचितं च त्यजति। शिक्षा से मनुष्य अपने कर्तव्य को ठीक जानकर एक सुयोग्य नागरिक होता है। शिक्षया मनुष्यः स्वकर्तव्य अकर्तव्यं विज्ञाय, जानकर एकः सुयोग्यः नागरिकः भवति। वह ज्ञान उपार्जन करके अपनी उन्नति करता है और अपनी विद्या के द्वारा समाज और विश्व को उन्नत करता है। सः ज्ञानार्जनं कृत्वा स्वस्य उन्नतिं करोति, अन्यच्च स्वविद्यया समाजं विश्वं च उन्नयति। शिक्षा का उद्देश्य है मनुष्य की विवेक शक्ति को जागृत करना, उसके चरित्र को शुद्ध बनाना, बौद्धिक शक्तियों को विकसित करना, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति करना। शिक्षायाः उद्देश्यम् अस्ति मनुष्यस्य विवेकशक्तिम् उद्बोधनं, तस्य चारित्र्यस्य शुद्धिकरणं, बौद्धिकानां शक्तीनां विकसनं, शारीरिक्याः, मानसिक्याः, अन्यच्च आध्यात्मिक्याः उन्नत्याः करणम्। पुनः पश्यतु। शिक्षा मनुष्यस्य बौद्धिकीं शक्तिं विकसयति। शिक्षा एव मनुष्यं पशोः पृथक् करोति। शिक्षया मनुष्यः विद्वान् बुद्धिमान् च भवति। शिक्षया मनुष्यः शुभाशुभं, पापपुण्यं, उचितम अनुचितं, धर्म अधर्मं यथार्थतः संजानाति। सः तेषु उत्तम वस्तूनि उत्तम गुणांच स्वीकरोति, अनुचितं च त्यजति। शिक्षया मनुष्यः स्वकर्तव्य अकर्तव्यं विज्ञाय एकः सुयोग्यः नागरिकः भवति। सः ज्ञानार्जनं कृत्वा स्वस्य उन्नतिं करोति, अन्यच्च स्वविद्यया समाजं विश्वं च उन्नयति। शिक्षायाः उद्देश्यम् अस्ति मनुष्यस्य विवेकशक्तिम् उद्बोधनं, तस्य चारित्र्यस्य शुद्धीकरणं, बौद्धिकीनां शक्तीनां विकसनं, शारीरिक्याः,
मानसिक्याः अन्यच्च आध्यात्मिक्याः उन्नत्याः करणम्। ठीक है, अभी पूछिए, पीछे का कुछ पूछना हो तो बोलिए। बोलिए कमलेश माता जी। आचार्य जी, इसमें से भी तो समझ में नहीं आ रहा है। इसमें से जो समझ में नहीं आएगा वो अगली कक्षा में, पीछे का जो समझ में नहीं आया वो बोलिए। पीछे मैंने कल सुना नहीं था, तो ये कुछ विशेष का आपने क्या बताया? आज का? कल का कौन सा? अनुशासन पालन। हाँ, अनुशासन पालन में बोलिए। कुछ विशेष। हाँ, केषांचित विशेषाणाम नियमानाम, कुछ तो विशेष। कैसे आया? हाँ, केशान षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, जैसे केशाम होता है ना। अच्छा। चित्त का जो प्रयोग आएगा आगे द्वितीय भाग में हम पढ़ेंगे, चित्त का जो प्रयोग होता है अनिश्चित बोधक शब्दों में चित्त का प्रयोग होता है, चित्त और चन। अच्छा, इसलिए उसमें केसान हो गया, मतलब न हो गया उसमें। हाँ, आगे च था ना, च को य हो गया। ठीक है ना, आगे आप जब देखेंगे, मैं लिख के भेजा हूँ ग्रुप में, पाठ्य सामग्री ग्रुप में भेजा गया है, आप देखेंगे तो पता लग जाएगा। ये जो है नियमों के, तो नियमों के हिसाब से कुछ विशेष, ये फिर उसका विशेषण हो रहा है। तो नियमों के पालन तो नियमानाम हो गया षष्ठी बहुवचन, तो केशांचित विशेषाणाम नियमानाम, अच्छा ऐसे है। ऐसे हो जाएगा। तो जितना अनुबंध भेजा गया है पाठ्य सामग्री ग्रुप में उसको स्वयं लिख लीजिए, फिर थोड़ा बैठ के उसको देखिए कैसे कहाँ पर संधि हुआ है, किस जगह पर कैसे लिखा है, फिर आपको समझ में जहाँ नहीं आएंगे फिर पूछ लेंगे। ठीक है, और कोई बात? आचार्य, संधि तो समझ में आ जाती है, पर संधियों के नाम नहीं पता होती। ओ धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे हो जाएगा। जैसे गुण हो रहा है तो गुण संधि, वृद्धि संधि और स्वर विसर्ग संधि, है ना। और आगे चलकर धीरे धीरे हो जाएगा, बार बार अभ्यास करेंगे ना तो हो जाएगा। इस सूत्र से ये नियम हुआ है, इस सूत्र से ये नियम हुआ। जैसे आपको बता दिया विसर्ग को ओ हो गया तो उसको हसी च सूत्र का नाम है, उस सूत्र के आधार पर ये हुआ है। तो 2-4 बार देख लेंगे, आवृत्ति कर लेंगे, तो पुनः पुनः जब आएगा तो फिर बार बार याद करना नहीं पड़ेगा, स्मरण रह जाएंगे मस्तिष्क में। ठीक है आचार्य, आप क्लास में जब पूछते हैं ना तब ज्यादा अच्छी तरह से याद होता है। पूछेंगे ना, अभी ये समाप्त हो जाए एक बार, फिर कुछ दिन हम पूछने का फिर रखेंगे। ये हमारा एक बार हो जाए, आप परीक्षा का तैयारी करेंगे तो उस बीच में हम फिर पूछने का कर लेंगे। ठीक है, कुसुम माता जी बोलिए। क्या है चितमाने? फिर से बोलिए। चित, जैसे केसान चित बनाए, तो चित का अर्थ क्या है? चित, हाँ, चित और चनो जो है अनिश्चित बोधक, मतलब निश्चित नहीं है। जैसे कुछ बालकों को मैंने वहां जाते हुए देखा, तो कांचित बालकानाम, कांचित बालकम, बालकान, कुछ बालकों को, तो वहां पर क्या है, ये अनिश्चित बोधक में ये चित्त का प्रयोग होता है, चित्त और चन। तो अपने आप में चित्त प्रयोग नहीं होंगे, जोड़ के प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पर कुछ बालकों को, तो बालकों को ये क्या है, बहुवचन में है, बालकान। तो कुछ बालकों को, तो वहाँ पर किम शब्द के क्या हो गया, किम शब्द के द्वितीय विभक्ति बहुवचन में कान होता है ना, कम को कान। तो कांचित, कांचित बालकान तत्र अहम दृष्टवान, जाते हुए देखा। अच्छा जी, यहाँ पे माँ का ना हो गया है, माँ का। हाँ, मौ को, हाँ जी, हाँ जी, केसान को यहाँ पर ना आगे चित्त होने से वहां पर मौ को हो जाता है, य हो जाता है। नौ का यहाँ हो गया है। नहीं, नौ को य हो गया। केसान का, अच्छा केसान हाँ, का। आगे च होने से इसलिए यहाँ पर य हो गया। ठीक है। अच्छा जी, सुदेशना बताइए। अच्छा
जी, आज जो ये शारीरिक क्या, मानसिक क्या और आध्यात्मिक क्या, ये कैसे हुआ? शारीरिक होता है ना, शारीरिकी क्रिया होता है, मानसिकी होता है, तो इसलिए शारीरिकी मूल शब्द है, उसका शारीरिक क्या ऐसे हो गया। शारीरिक क्या तृतीया नहीं, षष्ठी विभक्ति एक वचन, षष्ठी एक वचन। नद्याः जैसे होता है ना ऐसे। तो मानसिक कर्म को उसमें शारीरिकी मानसिकी ऐसे हो जाता है कर्म का, तो शारीरिकी का फिर शारीरिक क्या ऐसे हो गया। षष्ठी विभक्ति। हाँ, तो यहाँ पर आया ना, क्या दिया है इसमें आप जब देखेंगे तो उसके चरित्र को शुद्ध करना, बौद्धिक शक्तियों को विकसित करना। ठीक है आचार्य, है ना, तो इस दृष्टि से है शारीरिक की, मानसिक और संबद्ध होने से आया ना। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। आचार्य जी, अन्यश्च का मतलब और है? अन्यच्च, हाँ, अन्यत फिर च और जुड़ गया, चो तो बीच में जुड़ जाएगा, और अन्यत मतलब और। भाषा में, संस्कृत भाषा में ना एक शब्द को बोलने के लिए बहुत प्रकार से प्रयोग होता है, तो भाषा का शैली है उसमें। च तो और हो गया, हाँ, ओ आचार्य जी, अन्य दोनों जुड़ गई तो अन्य और का नहीं, ऐसे नहीं होगा इसमें तो भाषा उस प्रकार से बोल रहे हैं ना, अन्य च और, ऐसे तो च और अर्थ में प्रयोग होता है, राम और कृष्ण, तो जब बोलते हैं तो राम कृष्ण रमा और उसको उनको भी बुलाओ, अन्य च, तो ऐसे प्रयोग कर दिया जाता है, और नहीं करेंगे वहां पर। नहीं, मतलब ज्यादा जोर दे करके बोलते हैं और हाँ जी, हाँ जी, अन्य च ऐसे हो जाएगा कि इनको बुलाओ और इनको भी बुलाओ, उस जगह पर अन्य च, इनको भी बुलाओ ऐसे। आचार्य जी, आपने कहीं पे आदि के लिए आद्य लिख दिया है, कहीं पे आदि ही जोड़ा है, ऐसे जोड़ सकते हैं? उसमें पुल्लिंग में जब होगा तो वहां पर आदयः करेंगे, स्त्रीलिंग में होगा तो मति की तरह करेंगे, तो मति ही होता है ना, तो वहां देखनी पड़ेगी। हाँ जी, हाँ जी, इस आदि ने भी प्रयोग हो जाएगा नपुंसक लिंग में होंगे तो। नहीं, जैसे खिन्नता, अधीरता, हाँ खिन्नता अधीरता स्त्रीलिंग में है, इसलिए वहां पर आदि ही हो गया। अच्छा। हाँ, जैसे हरि का हरयः होता है, और मति का क्या होता है, मति ही मति मतयः होता है, लेकिन वहां पर भी, हाँ, वहां भी देखनी पड़ेगी, द्वितीय विभक्ति बहुवचन में होगा तो मति ही होता है, तो ये देखनी पड़ेगी प्रकरण के हिसाब से, वहां पर फिर प्रयोग होते हैं। आचार्य जी, इस समय ही कि आपने ऐसे, हम तो इदानीम एव लगाते, आपने तो कुछ और लगाया है। इस समय बताए ना, अन्य प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं उसको, वो भी लगाएंगे और वो भी लगाएंगे। कहाँ पर आया है बताइए तो। ये विद्यार्थी जीवन में नीचे से तीसरी लाइन है, इस समय ही मनुष्य आचार विचार। विद्यार्थी जीवन में नीचे से इस समय ही मनुष्य आचार, तीसरी लाइन। हाँ, अस्मिन एवं समय की है ना, अस्मिन किया आपने इसमें। हाँ, इस समय ही। आप क्या किए थे? मैं तो ऐसे आपने जब सिखाया था तो इदानीम एव ऐसे लगाते हम तो। इदानीम की जगह पर अस्मिन ठीक रहेगा, समय में क्या हो रहा है ना, सप्तमी विभक्ति हो रहा है ना, तो इसलिए अस्मिन एवं समय ठीक रहेगा। अच्छा, ठीक। इदानीम अब अर्थ में होता है तो अस्मिन लगा दीजिए, ठीक रहेगा। हरीश जी, हरीश जी कुछ बोल रहे हैं? जी आचार्य जी, हाँ जी, हाँ, ये जो जितना और उतना के लिए यहाँ पर यावत और तावत का इस्तेमाल किया गया है। हाँ जी, हाँ जी, तो इसमें जो ता, ये हलंत वाला होगा। हाँ हाँ जी, हाँ जी, तावत ये अव्यय है, यावत तावत। धन्यवाद। ठीक है, चलिए।